Let us begin with the application number 3. मेरे को याद आ रहा है मैंने उसमें से भी करने को बोला था तुझे, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। नहीं सर, उसमें से नहीं बोला था। आपने बोला था कि मतलब बुक खरीदते वक्त हम लोग का ये आपने ये बोला था कि ये बुक मत खरीद और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स खरीद, उतना ही बोला था आपने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एप्लीकेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 का हेडिंग लिख, टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। To establish relationship between physical quantities. Yes sir. Okay, so now moving further, कैसे करना है इसमें, तो इसमें से क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक कोई तो मेन फैक्टर बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ओके, तो आपको खाली पकड़ना है उन छोटी छोटी बातों को, ठीक है, और आपको उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो राइट इन द क्वेश्चन, kinetic energy depends on mass m and velocity v. Derive the relation for them. Derive the relations to them. Yes sir. क्वेश्चन में दिया है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, मतलब प्रोपोर्शनल टू, किसको किसको बोला है, मास के बारे में बोला है और किसके बारे में बोला है, वेलोसिटी। तो ऐसे जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे ना उनको रेस टू ऐसे एक्स वाई, अगर तीसरा रहता था ना कोई तो जेड लिख देने का, समझा, कोई तीसरा रहता तो मैं जेड लिख देता था, बट अभी फिलहाल दो ही है तो एक्स और वाई लिखा, चार रहेंगे तो एबीसीडी लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे खेल लेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेंगे, मजा ले लेंगे लाइफ में। तो k इज प्रोपोर्शनल टू m रेस टू x v रेस टू y, ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे। तो अभी द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज काइनेटिक, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने का। एंड जब जब इस दुनिया में प्रोपोर्शनलिटी हटा है तब तब इक्वल टू के साथ कुछ कांस्टेंट आया है, तो यहाँ पे इक्वल टू के साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। लेट अस से दैट कांस्टेंट इज k, तो इक्वल्स टू k, इधर पे m रेस टू x v रेस टू y। ठीक है, इसको बोल देना इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बोल दे, इक्वेशन a बोल दे, कुछ तो बोल दे, बट बोल दे। ठीक है, तो k इक्वल्स टू k m रेस टू x v रेस टू y, ऐसे आया ये। अभी ये तो पार्ट हो गया अपना। अब इसमें दूसरा जो चीज है, दूसरा वो ये है कि हमको इन सब के डायमेंशंस पता है। ठीक है, बट जादुई डायलॉग, सिंस k is a physical constant, it has no unit and no dimension, बराबर है कि नहीं? डायलॉग क्या है, सिंस k is a numeric constant, it has no unit and no dimension। मैं लिखने को टाइम देगा बेटा आपको बाद में, पहले समझ लीजिए। तो ke का डायमेंशन बेटा, ke का डायमेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन फॉर ke? काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी,
हर एनर्जी का सेम ही होता है डायमेंशन। M1 L2 T minus T minus 2। You sure? Yes sir। M1 L2 T minus 2। दिस वुड बी, के का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का डायमेंशन है ना रे, हाँ M1। मास का डायमेंशन m1, द होल रेज टू x हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन है, क्या है L1 वेलोसिटी T डायमेंशन? minus 1। L1 t minus 1 द होल रेज टू y हो जाएगा। फिर ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगे इधर पे, ये m रेज टू x हो जाएगा और इधर अंदर l रेज टू y t रेज टू माइनस y ऐसे हो जाएगा। फिर ये फ्यूज हो जाएगा और ये हो जाएगा m रेज टू x l रेज टू y t raised to minus y, and this would be equals to m raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 2. Oh yeah, clear? Yes sir। Now the very simple thing you can do is just compare. So on comparing क्या मिलेगा आपको कंपेयर करके? पहले सिंगल सिंगल वाले अननोन्स कंपेयर कर लो, यहाँ पे तो सब सिंगल ही है। क्या आएगा कंपेयर करके? x का वैल्यू 1 मिलेगा 1। एंड y का वैल्यू मिलेगा 2। Yes। बराबर कि नहीं? हाँ सर। अभी क्या करने का, इसको ही वापस से रीसब्स्टिट्यूट करने का, ठीक है? रीसब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, रीसब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो क्या दिखेगा? के ई वुड बी इक्वल्स टू के एम रेज टू 1 वी रेज टू 2, देयरफॉर के इक्वल्स टू के एम वी स्क्वायर और के ई इज प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड। अभी क्योंकि डायमेंशन है तो डायमेंशन में हमको के का वैल्यू मिलता नहीं है, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंटेशन वी कैन फाइंड आउट कि वो के का वैल्यू क्या है, ठीक है? अभी अभी आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे वो के का वैल्यू क्या आने वाला है, क्या आएगा? हाफ आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू इट। ओ या, क्लियर? Yes sir। प्लीज नोट इट डाउन गाइस, प्लीज नोट इट डाउन, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time period t T depends on M1 length of string small l, length of string small l, mass per unit length small m, small m, mass per unit length small m. Deduce the relation between them. Deduce the relation between them. yes sir। Deduce the relation between them. yes sir। तो स्टेप 1 कैसे लिखेंगे अपन? T is directly proportional to Lx My। l रेज टू x m रेज टू y, ठीक है? अभी टाइम पीरियड का तो आपको पता ही है, डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी t1 आएगा, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आएगा l1। ये मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या रे? मास अपॉन लेंथ। इसको एक और नाम है, इसको लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं इस चीज को। तो ये ऊपर m1 नीचे l1, ऊपर आके क्या हो जाएगा? l माइनस 1 हो जाएगा। क्या बोलते हैं, सही है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप वुड बी t इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ l रेज टू x m रेज टू y। इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन
1 बोल देंगे। देख लेना, एक बार देख ले, तू खुद ही कर ले, थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है यहाँ पे, खाली वही देख ले। तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। तो t के जगह पे क्या आएगा, t1 आएगा, k तो रहेगा नहीं, k का तो वही डायलॉग रहेगा अपना, l के जगह पे l रेस टू 1 द होल रेस टू x हो जाएगा, m के जगह पे m रेस टू 1 l रेस टू -1 द होल रेस टू y हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ये lx यहाँ पे, और ये हो जाएगा my l रेस टू -y। इधर t1 ही रहेगा, बट इधर पे कंपेयर करने के लिए my और l क्या होगा, ऐड होगा ना पावर्स, तो ये x प्लस माइनस वाई x माइनस वाई बन जाएगा। नहीं समझा? समझा ना? हाँ। अभी क्या करेंगे, अभी कहानी में ट्विस्ट आएगा अपने। अभी हम कंपेयर करेंगे, तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग y का वैल्यू डायरेक्टली मुझे 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है ना, y नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब क्या, ये m0 l0 t1 है, समझ रहे? हाँ सर। पक्का? अरे इसमें एक पार्ट छूट गया रे अपना, इसमें ये एक और चीज के साथ में प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में लिख, इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। It is also proportional to acceleration due to gravity। ये तो acceleration due to gravity मतलब क्या आएगा, m0 सॉरी क्या आएगा, acceleration क्या आएगा, l1t -2। l1t -2। तो थोड़ा कहानी में इधर पे थोड़ा ट्विस्ट आ जाएगा अभी, ठीक है। इधर पे क्या आएगा, एक g आएगा ना, g रेस टू z आ जाएगा, इधर पे भी g रेस टू z आ जाएगा, ठीक है। अरे रे वापस बुझाना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं, चल। करके दिखाएंगे, चल। g माने l1 t -2 द होल रेस टू z, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा lx हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा m1 l -y, और ये हो जाएगा lz t -2 इंटू z, ठीक है। तो ये अभी इधर क्या हो जाएगा, m1 सॉरी m1 कैसे हो गया रे, my होएगा ना, my lx -y प्लस z t -2z। नाउ ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले mm को कंपेयर करेंगे, mm को कंपेयर किया तो y क्या मिलेगा, 0। फिर tt को कंपेयर करेंगे, t को कंपेयर किया तो क्या मिलेगा, -2z इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर z आया -1/2। फिर l का पावर को कंपेयर किया, तो l का पावर को कंपेयर किया तो क्या आएगा, x -y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x ढूंढ रहे हैं, y का वैल्यू 0 है, z का वैल्यू -½ है, इक्वल्स टू 0, देयरफॉर आपको x मिल जाएगा यहाँ पे हाफ, x का वैल्यू हाफ, z का वैल्यू -½ y का वैल्यू 0, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल्स टू k l रेस टू हाफ m रेस टू 0। 0 नहीं आना चाहिए था रे, y का वैल्यू 0 क्यों आया अपने को, क्योंकि m0 है टाइम पीरियड में, m रेस टू 0। कुछ तो कांड हुआ लग रहा है। अरे परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है, एकदम जबरदस्त आया, m0 आएगा क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता उस पर, सही आया, एकदम मस्त आया, एकदम परफेक्ट। l रेस टू हाफ m0, और किधर
जी किधर है? जी जी माइनस हाफ। जी माइनस हाफ। तो अभी के तो के एल रेस टू हाफ मतलब क्या होएगा रे? रूट एल होएगा ना। हाँ एम रेस टू जीरो मतलब 1 हो जाएगा। हाँ एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1। एंड जी रेस टू माइनस हाफ का मतलब क्या होता है? माइनस हाफ का हाँ, ए रेस टू -1 का मतलब होता है 1 अपॉन ए। 1/8 ए रेस टू माइनस हाफ का मतलब होता है 1 अपॉन रूट ए। रूट। तो इसका मतलब क्या रहेगा? 1 अपॉन रूट जी। हाँ देयरफॉर टी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? के इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, और टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। जी। समझा? क्वेश्चन समझा कैसे किया हमने? हाँ सर। तो एक थोड़ा डेंजर था बट ठीक है ना, मैनेजेबल है। क्या बोलता है? हाँ सर। चल कर ले। चल एक और यस करें। सर। यस सर। चल, check out frequency. Check out frequency. If it depends on डिपेंड्स ऑन if it depends on length of the string L, स्ट्रिंग एल। if it depends on length of the string L, tension in the string, tension in the string, द स्ट्रिंग and linear density of the string. अभी इधर पे बच्चे को फ्रीक्वेंसी मतलब समझता है कि चल फ्रीक्वेंसी मतलब 1 अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज फ्रीक्वेंसी। लेंथ मतलब L1। L1 टेंशन का मतलब होता है फोर्स। टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। फोर्स तो जो फोर्स का डायमेंशन है वही रहेगा, M1 m1 L1 l1 T t माइनस माइनस 2। एंड लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। ओके। तो ये हो जाएगा m1 l माइनस, मतलब क्या? क्वेश्चन वही है बट अल्फाज घुमा दिए, जज्बात घुमा दिए। ठीक है, चल अभी कर। मतलब मतलब x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 था, तो मैं z -1/2 था, तो मैंने -1/2 को मतलब ऐसे ही लिख दिया, साइन चेंज नहीं किया था। होशियार होशियार, वेरी गुड। ऐसे सब करेगा तो कैसे चलेगा भाई साहब? ठीक है, आपको देयरफॉर x का वैल्यू आना चाहिए -1, y का वैल्यू आना चाहिए हाफ, 1/2 एंड z का वैल्यू आना चाहिए -1। -1/2। therefore ये n would be proportional to 1 upon l under root of t by m, ऐसा आना चाहिए। क्लियर? यस सर। समझा? सर। चलो अभी एक और करेगा, एक और। हाँ सर। थोड़ा डेंजर है, थोड़ा डेंजर है, चलेगा? हाँ सर। ठीक है चल। तो अभी करते हैं ये अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा मतलब नए नए चीज दिखेंगे तुझे, थोड़ा नया नया चीज लगेगा बट ठीक है ना, मतलब मजा आएगा लाइफ में करने के लिए। राइट ऑन द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज a tank is filled with water. This A tank is filled filled with water with water is to a certain height h. To a height h. certain height h. H as in hen, Himalaya, Hiranyakashipu. Yes. Okay. So क्वेश्चन भूल गया, वापस बोल। क्वेश्चन वापस बोल, क्या पढ़ा है वापस पढ़। A tank is filled with water to a certain height h. H, the water is having density
as the water is having density small d, small d, and it also depends on the acceleration due to gravity. And it also depends on acceleration due to gravity. Yes, sir. Deduce the relation for pressure at the bottom surface. Pressure. कर पाएगा? सर ट्राई करता हूँ. डर गया, ट्राई करते हैं मतलब डर गया. नहीं, हिम्मत से बिंदास, सीना ठोक के करने का. रॉन्ग तो रॉन्ग. प्रेशर 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है, डी जी एच. ओके, तो डर किस बात का? डी रेस टू एक्स, जी रेस टू वाई और एच रेस टू जेड. ओके, गो फॉर इट. आएगा बिंदास. मेरा स्टूडेंट है तू. P is equals to D raised to 1, G raised to 1, H raised to 1. Perfect. एकदम सही किया बेटा, एकदम सही. मतलब sorted है लाइफ अभी. तो I give you the degree that you have successfully completed how to apply dimensional analysis. All the 3 applications. Application number 1, 2, 3. तीनों के तीनों हमारे संपूर्ण हुए. ओके, समझा ये पार्ट? यस सर. चल, तो अभी ये पार्ट अभी तो अपन ने निपटा लिया है. अब थोड़ा सा उल्टे सुलटे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग. ठीक है, एक थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेंगे. अभी एग्जाम में सवाल आता है कि ऐसे रैंडमली दे देते हैं, बोलते हैं कि v इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स, b इंटू वाई एंड c इंटू जेड. ऐसा सब क्वेश्चन दिया रहता है. ठीक है, और बोलेंगे कि बता a का क्या डायमेंशन है, b का क्या डायमेंशन है, c का क्या डायमेंशन है, बता बोलेंगे. ठीक है, और वो लोगों ने ऐसे बोला रहेगा कि x का डायमेंशन l रेस टू 2 है और y का डायमेंशन है कुछ तो लेट्स से l माइनस 1 t2, z का डायमेंशन है समथिंग. बोलना, कुछ बोलते को क्या चाहिए, बोल क्या लेना है, बोल. m1 l minus 2. m1 l माइनस 2. चल a ले. तो हमको निकालना है कि a का क्या डायमेंशन है, b का क्या डायमेंशन है और c का क्या डायमेंशन है. ठीक है, तो सीन कैसा रहता है कि टर्म्स है ना, these are in terms and v stands for velocity. तो ये हर एक टर्म का डायमेंशन वेलोसिटी के साथ में मैच होना चाहिए. मतलब क्या, ax must be equals to velocity का डायमेंशन. and what is velocity का डायमेंशन? It's l1t minus 1. oh yeah, then a मिल जाएगा आपको l1t minus 1 और x की जगह पे क्या आएगा, l2 आएगा ना. तो a क्या आएगा, l minus 1 t minus 1. ओके, सिमिलरली ऐसे हम लोग b के लिए भी कर सकते हैं ना अभी. हाँ. एंड सिमिलरली ऐसे c के लिए भी कर सकते हैं. तो ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं हमारे को. तो जस्ट गो फॉर इट. लेट मी नो व्हाट इज द आंसर फॉर b एंड व्हाट इज द आंसर फॉर c. यस सर. क्या है b का वैल्यू, क्या है l2t minus 3. c का वैल्यू क्या है, m minus 1 l3t minus 1. वेरी गुड. चल, अभी यहां पे टाइम इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर x अपॉन बीटा प्लस बीटा y स्क्वायर प्लस गैमा. ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, और बोला है कि वेयर x is velocity and y is displacement. और आपको बोला है
कि बताओ अल्फा का क्या वैल्यू रहेगा, बीटा का क्या वैल्यू रहेगा और गामा का क्या वैल्यू रहेगा। चलिए शुरू करिए। ठीक है सर। क्या क्या? टी टी ई तो टाइम है। टाइम। सबसे पहले तो गामा निकालेगा, फिर बीटा निकाल लेगा, फिर अल्फा भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यस सर। कितना है? बीटा आया T1L-2, ओके, गामा आया T1, बराबर है, परफेक्ट। अल्फा स्क्वायर आया T3L-3, तो अल्फा आएगा अंडर रूट T3 माइनस अल्फा क्या आएगा? अंडर रूट T3L-3, अंडर मतलब रूट, अल्फा अल्फा स्क्वायर T3L-3 था। तो ये तो 3/2 हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, और फिर और क्या? और एल भी -3/2। -3/2, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब रेस टू हाफ हो जाएगा ना, हाँ तो फिर वो हाफ अंदर इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ। समझ गया ये चीज? यस सर। ठीक है, चल। सो आई गेस दैट्स ऑल, दैट्स इनफ फॉर टुडे।